12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। उस फैसले के अंदर 11 जजेस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी हैसियत को मानते हैं। 11 जजेस इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो राय कायम की गई थी कि हमने 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बदला लिया और पीटीआई के लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उसको रद्द किया गया। 8 जजेस ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, मखसूस उनको दी जाएं। 2 जजेस साहिबान जिसमें जस्टिस मंदोखेल साहब और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब शामिल, उन्होंने कहा जी कोई 40 लोग तो पीटीआई के बनते हैं, बाकी का इलेक्शन कमीशन देख ले और उसी तनासब से मखसूस नशिस्तें दे दें। जस्टिस याया अफरीदी साहब ने ये कहा, उनकी एक राय थी, उन्होंने माना भी कि ये पीटीआई की हैसियत को माना, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा जी पीटीआई इसके अंदर एप्लीकेशन पिटिशन नहीं थी, सुनीत हाथ काउंसिल को सीटी दी जाएं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वापस दी जाएं। बाकी जो 2 जजेस साहिबान थे उनकी तरफ से जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस दूसरे हैं अफगान जो है और जस्टिस जो है नईमुद्दीन, हाँ, अमीनुद्दीन साहब की तरफ से इख्तिलाफ राय, उनका नोट सामने आ गया है। हमारे नुमाइंदा हसूसी मोहसिन राजा हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, एक तो ये बताइए कि 12 जुलाई को फैसला आया, 15 दिन पहले टाइम था कि जी पीटीआई को टाइम दिया गया था, वो जमा करवाएं एफिडेविट। 7 दिन का ये था कि बाद में वो सारी तस्दीक करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई कर दे सारे मामलात, वो मखसूस नशिस्तें। अभी टाइमलाइन आपके नज़दीक कहाँ तक पहुंची है? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तरीकाकार क्या है अगर एक जजमेंट के ऊपर अमल दरामद ना हो? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया हुआ कि जी हमने राय मांगी है या इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट हमें राय दे। अब क्या हो रहा है, कब ये इसके ऊपर अगला कोई लाए अमल देख रहे हैं, कोई इसके ऊपर अमल रद्द अमल देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ से तो जाहिर है कानून पास किया जा रहा है। जी मोहसिन, बात की तो टाइमलाइन जो है उसमें जो दिया गया वक्त था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो खत्म हो गया। 15 दिन जमा 7 दिन। पहले 15 दिन में इन्होंने अपने पार्टी एफिलिएशन के हवाले से बयान जमा कराने थे नोटराइज्ड, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन के अंदर अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। देखें अभी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी टेक्निकली इस मामले पर इस तरह से किया है कि पार्शियली फैसले पर अमल कर दिया है, और कुछ इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जराए का ये कहना है, आप ठीक कह रहे हैं, ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और कुछ सवालात रखे हैं। ये मेजॉरिटी जजमेंट जो आई थी जिसमें ये कहा भी गया था कि अगर किसी भी किस्म की कोई वजाहत चाहिए हो तो आप चैम्बर्स में आ जाएं। तो ये वजाहत ये मांगी गई है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं है, उन्हें गैर कानूनी करार दिया गया था, इस पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा इस वक्त मौजूद नहीं है, हमें ये नहीं पता कि किसकी तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट को तस्लीम किया जाए। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकॉर्ड या कागजात हैं उसमें वो चेयरमैन नहीं है। तो इन इश्यूज पर जो है, फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आइन में दिया गया जो वक्त है किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के हवाले से वो 3 दिन का है, और इस जजमेंट में 15 दिन कहा गया। तो वो सारी समझ आ गई, बहस आ गई। मैं आपसे ये जानना ये चाह रहा हूँ, सवाल मेरा ये है बुनियादी मोहसिन कि तरीकाकार क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वाज़े जजमेंट, मेजॉरिटी जजमेंट, उसके ऊपर अमल दरामद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद वो जो मेजॉरिटी बेंच है वो एक्शन लेगा, या फिर किसी को जाना पड़ेगा एग्री पार्टी को, जी तुसी फैसला किया सी अमल दरामद नहीं होया तो मेहरबानी करके देते कोई अपना नजरसानी करो कि अमल दरामद करो। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई पार्टी भी बिल्कुल जा सकती है, मुतासरा पार्टी भी जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद भी, क्योंकि भी डिटेल्ड जजमेंट आनी है उसमें इसके ऊपर जो है वो खुद से भी बहुत सारी चीजें लिख सकता है। लेकिन अब जो इस वक्त दिलचस्प चीज ये है कि जो आपको पता है कि नशिस्तें इस वक्त जो हैं वो ले ली गई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी इस फैसले के मुताबिक पीडीएम से। तो इस वक्त ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में है, और क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, वो इस सिचुएशन को अपने लिए अब बेहतर समझते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कुछ और जगहों पे जो चीजें चल रही हैं उनकी ये कोशिश है कि किसी भी किस्म की आईनी तरमीम का जो फौरी तौर पे है वो ना हो सके। तो वो जो मैजिकल नंबर है वो नहीं है। देखें वो इसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ होना है। तीनों पैनलिस्ट है जो माजरत क्योंकि वक्त की किल्लत के सामने, कल हम